राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय से 32वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जान के प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान योग 32वां श्लोक। एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुक्ष्यसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ने कहा कि ये सभी यज्ञ वेद सम्मत हैं और विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होते हैं। इनको इस रूप में जानकर तुम यहाँ से मुक्त हो जाओगे। इस पर हमारे गुरुजन हमें समझाते हैं कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, हम भटक जाते हैं किसी भी पथ पर, सिर्फ भक्ति मार्ग में नहीं, यहाँ तक कि अगर भौतिक उन्नति भी चाहते हैं उस पथ पर भी वो भटक जाते हैं। इस पर हमारे गुरुजन यही समझाते हैं कि जब आप किसी रास्ते पर चलो और अपने आप को भटका हुआ महसूस करो, कमज़ोर महसूस करो, उस रास्ते पर निरंतर चलते रहने में असमर्थ महसूस करो, तब ये जान जाना कि आपका लक्ष्य साफ नहीं है। हमें किसी भी रास्ते पर चलायमान रास्ता नहीं, लक्ष्य रखता है। हमारी आंखों में हमारा लक्ष्य बसा होना चाहिए। उस परिस्थिति में हम अपने रास्ते से भटक ही नहीं सकते। जैसे जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई नहीं करता, तब उसके परिजन और उसके सभी शिक्षक उसे यही समझाते हैं कि तुम आने वाली परीक्षा में फेल हो जाओगे। वर्ष के अंत में जो परीक्षा होनी है, जिसे वार्षिक परीक्षा कहते हैं, तुम उसमें फेल हो जाओगे। ये बात वो उन्हें पहले ही बता देते हैं। ताकि
जब बच्चे को ये पता होगा कि वर्ष के अंत में जो परीक्षा होने वाली है, अगर मैं उसमें पास नहीं हो पाया तो मुझे वापस यही क्लास पढ़नी पड़ेगी, जब ये बात उसे अच्छी तरह से मालूम होती है, तभी वो पहले दिन से सही तरह से पढ़ाई कर पाता है। बिल्कुल इसी प्रकार जब हमें शुरुआत से ये बात मालूम होती है कि हमारा ये मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है, इसमें हमारा लक्ष्य भगवान है, भोग नहीं। जब हमें ये पूर्णतः आश्वस्त होते हैं इस बात को लेकर कि हमारा लक्ष्य ही भगवान है, और अगर हम थोड़ा सा भी पथभ्रष्ट हो गए तो हमें वापस यही खेल खेलना पड़ेगा, फिर पता नहीं और कितने पतन में जाएंगे, कितनी बार गिरेंगे, कितने जन्म लेने पड़ेंगे, इस दुखालय रूपी दुनिया में और कितने दुख भोगने पड़ेंगे। पहले किसी को अपना मानना, फिर ये जानना कि ये प्रेम नहीं मोह है। कोई व्यक्ति हमें अपना मानता है तो हमें बहुत खुशी होती है, परंतु जब पता चलता है कि ये भी प्रेम नहीं था, काम था, तब कितना दुख होता है। इस प्रकार के अनगिनत असंख्य दुख इस दुनिया में झेलते ही रहते हैं। और इस प्रकार पता नहीं कितने असंख्य अनगिनत दुख हमें इस दुखालय में झेलने पड़ेंगे, कितने ही जन्म लेने पड़ेंगे, और पता नहीं कितनी ही मानसिक और शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ेगी, और अंततः हम थक हार के परेशान ही होते रहेंगे। इससे अच्छा यही है कि हम वापस अपने घर चले जाएं, इस भूल भुलैया से बाहर निकल जाएं। अपने घर वापस जाने का सबसे सुंदर और सुलभ मार्ग है भक्ति योग। केवल भक्ति मार्ग पर चलकर हम आराम से अपने उन्हीं परमात्मा के धाम चले जाएंगे जहां से हम आए हैं। हम सभी को पता है कि ये शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही है, हमारी आत्मा को तो निरंतर यात्रा करते ही रहना है। हमारे अपने घर यानी भगवत धाम का एड्रेस हम सभी के पास है, परंतु गलती तब होती है जब हम अपने घर जाने की जगह इस मायावी दुनिया में कोई ठिकाना ढूंढने लगते हैं। जैसे इसका सबसे सुंदर उदाहरण मुझे लगता है कि मान लीजिए आप कहीं बहुत दूर से यात्रा करके वापस अपने शहर आए। अब वहाँ पर स्टेशन से उतर के आप देखते हैं कि स्टेशन पे एक बहुत लंबी लाइन लगी है, तो आप सोचते हैं कि इतने लोग इस लाइन में खड़े हैं, ज़रूर ही यहाँ पर कुछ खास होगा और कुछ अच्छा मिलता होगा। ऐसा सोच के आप भी उस लाइन में लग जाते हैं। वो टिकट काउंटर होता है, वहाँ से आप फिर किसी दूसरे स्टेशन की टिकट लेकर कहीं किसी दूसरे स्टेशन पर चले जाते हैं। वहाँ पर भी आप यही देखते हैं कि लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। सभी लोग जिस तरफ जा रहे हैं अवश्य ही वही मार्ग सही होगा। इस तरह आप जहाँ भी भीड़ को जाते हुए देखते हैं, आप वहाँ चले जाते हैं। आप स्टेशन से स्टेशन घूमते रहते हैं। कभी आप देखते हैं कि खाने में ज़्यादा भीड़ है तो आप खाने की लाइन में लग जाते हैं। कभी आप देखते हैं कि कोई सामान ज़्यादा बिक रहा है तो आप उस लाइन में लग जाते हैं। कभी आप देखते हैं कि सब लोग लिफ्ट में जा रहे हैं
तो ज़रूर ये कहीं ऊपर ही ले जाती होगी। इस तरह आप पूरे स्टेशन में जहाँ जहाँ लोग जा रहे होते हैं वहाँ आप जाते हैं। आपके पास आपके घर का एड्रेस है, आपको पता है कि इस स्टेशन से बाहर निकल के मुझे अपने घर निकल जाना है, परंतु आप उस स्टेशन पर और वहाँ के लोगों से आसक्ति कर लेते हैं और वहीं वहीं घूमते रहते हैं। इस तरह स्टेशन पर घूमते हुए और अलग अलग ट्रेनों में बैठते हुए कुछ आपके मित्र यार बन जाते हैं। आप उन्हीं को अपना मान लेते हैं और सोचते हैं यही हमारे वास्तविक संबंधी हैं। उनसे आसक्ति कर लेते हैं और कभी भी उस स्टेशन से बाहर आने की नहीं सोचते। आप जब ये समझ जाओगे कि ना ये स्टेशन हमारा है, ना किसी ट्रेन में हमें चढ़ने की ज़रूरत है, ना किसी यात्री से दोस्ती करने की ज़रूरत है, हमारा अपना घर अलग है, उस घर का एड्रेस हमारे पास है, हमें बस करना इतना है कि इस स्टेशन से बाहर निकल जाना है और अपने घर की ओर अग्रसर होना है। और जिस प्रकार एक स्टेशन से बाहर निकलने के लिए आप वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से रास्ता पूछते हो, वहाँ जो बोर्ड लगे होते हैं उन्हें पढ़ते हो और इस तरह आप एग्जिट गेट यानी बाहर निकलने के रास्ते तक पहुँच जाते हो, बिल्कुल उसी प्रकार जो हमारे वेद हैं वो साइन बोर्ड की तरह हैं। उनको पढ़ के हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तब भी अगर दिशा ना मिले तो जो वहाँ पर गार्ड होते हैं वो हमारे गुरुजन हैं। उनकी बात को सुनकर, उनकी बात मानकर वो जहाँ से बोल रहे हैं, वो जैसा कह रहे हैं, उस रास्ते पर जाकर आप उस स्टेशन से बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार इस संसार रूपी स्टेशन से अगर आपको बाहर निकलना है तो आप वेदों का अध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, अपने गुरुजनों की शरण ग्रहण करें और अलग अलग कई सारे मार्ग हैं। उनमें से जो भी मार्ग आपको ज़्यादा सुलभ लगता है, ज़्यादा सरल लगता है, आपके गुणों के हिसाब से स्वाभाविक लगता है, आप उस मार्ग पर चलकर भगवत धाम तक जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टेशन के उदाहरण देकर ये समझाने की कोशिश की कि ये जान जाने पर कि स्टेशन आपका वास्तविक घर नहीं है, वहाँ के लोग आपके वास्तविक संबंधी नहीं हैं, ऐसा जानने मात्र से आप वहाँ से निकलने की चेष्टा करोगे। बिल्कुल इसी प्रकार इस दुनिया में रहकर ये जानने मात्र से कि ये हमारा घर नहीं है, यहाँ के लोग हमारे वास्तविक संबंधी नहीं हैं, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, परमात्मा हमेशा हमारे साथ है, यहाँ पर है, हमारे हैं और हमारे में है। ये जान लेने मात्र से, ये रहस्य की बात जान लेने मात्र से आप खुद ही यहाँ से निकलने की चेष्टा करोगे, यानी सतमार्ग पर आओगे। इसीलिए बस अपना मूल निवास स्थान याद रखिए, भगवान हमें खुद लेने आएंगे। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राधे राधे।